नमस्ते। BA पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स में आज हम थ्योरी ऑफ फर्म में उत्पादन फलन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उत्पादन फलन होता क्या है। उत्पादन फलन उत्पादन की मात्रा तथा उत्पादन के साधनों के मध्य भौतिक, तकनीकी एवं फलनात्मक संबंधों को दर्शाता है। गणितीय रूप में Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L K। यहाँ Q उत्पादन की मात्रा है, L श्रम की मात्रा है और K पूंजी की मात्रा है। अब हम उत्पादन फलन के बारे में बात करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में दो प्रकार के उत्पादन फलन होते हैं, एक अल्पकाल से संबंधित और एक दीर्घकाल से संबंधित। पहला, प्रथम प्रकार के उत्पादन फलन में उत्पादन में एक या कुछ साधनों को यथास्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार की व्याख्या प्रतिफलों के नियम, लॉ ऑफ रिटर्न्स या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत की जाती है। यह एक अल्पकालीन धारणा है, अर्थात अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ परिवर्तनशील रहते हैं। इस प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया में निम्न प्रकार तीन प्रकार के नियम लागू होते हैं। वृद्धिमान प्रतिफल के नियम। इस नियम के अंतर्गत निर्गत में प्रतिशत वृद्धि या आनुपातिक वृद्धि केवल एक साधन की प्रतिशत या आनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है। यदि हम एक साधन में 10% परिवर्तन करें तो उत्पादन के अंदर 10 से अधिक प्रतिशत परिवर्तन हो तो हमें वृद्धिमान प्रतिफल के नियम को के अंतर्गत हम लाते हैं। स्थिर प्रतिफल का नियम, निर्गत में प्रतिशत वृद्धि आगत में प्रतिशत वृद्धि के बराबर होती है। और तीसरा है ह्रासमान प्रतिफल का नियम, निर्गत में प्रतिशत वृद्धि आगत में प्रतिशत वृद्धि की तुलना में कम होती है। प्रथम दो नियम अल्प समय में ही लागू होते हैं। ह्रासमान प्रतिफल का नियम सदैव लागू होता है। इस नियम की व्यापक कार्यशीलता को देखकर आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि ह्रासमान प्रतिफल का नियम ही उत्पादन का एकमात्र नियम है। दूसरा, पैमाने के प्रतिफल। यह एक दीर्घकालीन धारणा है। इस प्रकार के उत्पादन के फलन में उत्पादन के सभी साधनों या आगतों में समान अनुपात में परिवर्तन किया जाता है। यह एक दीर्घकालीन धारणा है क्योंकि समस्त साधनों के परिवर्तन होने के कारण दीर्घकाल में फर्म के प्लांट के पैमाने में परिवर्तन हो जाता है। इस स्थिति में उत्पादन फलन समघातीय हो सकता है, जिसकी डिग्री 0 से अनंत तक कुछ भी हो सकती है। इस प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया में भी निम्न का 3 प्रकार के नियम लागू होते हैं। पैमाने के स्थिर प्रतिफल। यदि उत्पादन के साधनों में एक स्थिरांक लैम्डा की वृद्धि की जाए तो इसे उत्पादन में भी लैम्डा गुणा वृद्धि हो जाए तो यह पैमाने के स्थिर प्रतिफल की अवस्था होती है। इस स्थिति में उत्पादन फलन 1 डिग्री का रेखीय समघातीय फलन होता है। इसे हम रेखीय समघातीय फलन होते हैं। यदि सभी साधनों में लैम्डा वृद्धि की जाए तो उत्पादन में भी लैम्डा गुना ही वृद्धि हो जाए तो ऐसा प्रतिफल पैमाने के स्थिर प्रतिफल के अंतर्गत आता है। पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। यदि उत्पादन के सभी साधनों में लैम्डा गुना वृद्धि की जाए लेकिन निर्गत में लैम्डा गुना से कम वृद्धि हो तो यह पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति होती है। इस स्थिति में उत्पादन फलन 1 से कम डिग्री का समघातीय होता है। पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल। यदि उत्पादन के सभी साधनों में लैम्डा गुना वृद्धि की जाए, इससे निर्गत में लैम्डा गुना से अधिक वृद्धि हो जाए तो इस स्थिति में पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। इस स्थिति में उत्पादन फलन 1 से अधिक डिग्री का समघातीय होता है। समरूप उत्पादन फलन। एक उत्पादन फलन उस स्थिति में समरूप माना जाता है जब प्रत्येक आगत में एक धनात्मक वास्तविक स्थिर राशि जैसे लैम्डा गुणा से किया जाए तो इस स्थिर राशि को फैक्टर के रूप में पूर्णतः अलग करना संभव हो तो उसे कुछ
उस हम समरूप उत्पादन फलन कहते हैं। इस प्रकार के समरूप उत्पादन फलन की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, रेखीय समरूप उत्पादन फलन। ऐसे उत्पादन फलन की समरूपता की डिग्री सदैव एक ही होती है। वे ऐसे फलन को ग्राफ पर अंकित करने पर सदैव सरल रेखा प्राप्त होती है। उदाहरण है, एक Q इज इक्वल टू AL प्लस BK, अहम या Q इज इक्वल टू 3L प्लस 4K, या Q इज इक्वल टू 3L की पावर 3 प्लस 5 की K की पावर 3 बटे LK। यह उत्पादन फल पैमाने के स्थिर प्रतिफलों को दर्शाता है। कुछ उत्पादन फलन जो व्यावहारिक रूप से बनाए गए हैं, उसमें पहला उत्पादन फलन है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, जिसे CDF प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। यह उत्पादन फलन कॉब वेब, CW कॉब एवं PS डगलस ने प्रतिपादित किया था। इस फलन का सामान्य रूप इस प्रकार है, Q इज इक्वल टू A L की पावर अल्फा K की पावर बीटा इंटू U। यहाँ Q उत्पादन की मात्रा है, A एफिशिएंसी पैरामीटर है यानी दक्षता प्रचाल है, L श्रम आगत की मात्रा है जिसको माना गया है कि हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, K पूंजी आगत की मात्रा है, इसे भी ग्रेटर देन 0 माना गया है, अल्फा और बीटा क्रमशः श्रम या पूंजी की उत्पादन लोच है, यानी अल्फा श्रम यानी L की उत्पादन लोच है और बीटा यानी पूंजी K की उत्पादन लोच है, जो हमेशा धनात्मक होती है। अल्फा इज ग्रेटर देन 0, बीटा इज ग्रेटर देन 0। U रैंडम डिस्टर्बेंस टर्म है, यादृच्छिक विवर्तन है। यह फलन अरेखीय रूप है, इसे लॉग रूप में लेने पर यह रेखीय समरूप उत्पादन फलन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम इसका लॉग लें तो लॉग Q बराबर लॉग A अल्फा इंटू लॉग L प्लस बीटा इंटू लॉग K प्लस लॉग Q। यह लॉग लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है। एक और अन्य महत्वपूर्ण उत्पादन फलन है CES प्रोडक्शन फंक्शन, जिसे हम कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, या हिंदी में स्थिर प्रतिस्थापन की लोच का फलन कहते हैं। CES प्रोडक्शन फंक्शन का विकास RM सोलो, BS मिनास, KS एरो एवं HB चैनरी ने किया था। इस कारण इसे SMAC उत्पादन फलन भी कहते हैं। यह CES प्रोडक्शन फंक्शन में प्रतिस्थापन की लोच स्थिर होती है, आवश्यक नहीं एक हो लेकिन स्थिर होगी। इस उत्पादन फलन में दो विशेषताएं पाई जाती हैं। यह फलन एक घात का समघातीय फलन होता है। इस फलन में प्रतिस्थापन की लोच स्थिर होती है। प्रतिस्थापन की लोच स्थिर होने का अर्थ है कि साधन कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप संबंधित साधन आगत में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि प्रतिस्थापन की लोच अपरिवर्तित रहती है। इसका सामान्य समीकरण इस प्रकार है, x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में अल्फा K की पावर माइनस रो प्लस 1 माइनस अल्फा L की पावर माइनस रो ब्रैकेट बंद माइनस न्यू अपॉन रो। यहाँ x उत्पादन की मात्रा है, A तकनीक गुणांक या दक्षता प्राचाल है, अल्फा क्रमशः श्रम व पूंजी की प्रबलता प्राचाल है, प्रबलता कारक के वितरण पैरामीटर हैं, सापेक्ष साधन अंशों को बताते हैं, जो CDF प्रोडक्शन फंक्शन यानी कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अल्फा और बीटा के समान है। K एवं L क्रमशः पूंजी और श्रम की आगत है, रो प्रतिस्थापन प्राचाल है, सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर है जो प्रतिस्थापन की लोच के रूप में निर्धारित होता है, रो इज ग्रेटर देन -1 होता है, यानी CDF PF में इसका कोई प्रतिरूप नहीं है। न्यू समरूपता का अंश है या डिग्री ऑफ होमोजेनिटी बताता है, जो प्राय 1 माना जाता है। इस फलन में तीन चर x अल्फा एवं K प्लस 4 प्राचाल A अल्फा रो एवं न्यू हैं। एक और प्रोडक्शन फंक्शन है लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन, जिसे इनपुट आउटपुट प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, जो फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहलाता है। Q इज इक्वल टू मिनिमम L अपॉन अल्फा K अपॉन बीटा। ये कुछ प्रोडक्शन फंक्शन हैं जो अर्थशास्त्र में यूज किए जाते हैं
अब एक अन्य प्रश्न उठता है कि वेल बिहेव्ड प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, या सुव्यवहारित उत्पादन फलन क्या होता है। तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं। कोई उत्पादन फलन सुव्यवहारित होगा यदि वह निम्न शर्तें पूरी करता है। पहला, Q इज ग्रेटर देन जीरो, यानी उत्पादन की मात्रा हमेशा जीरो से अधिक होनी चाहिए। डेल Q अपॉन डेल इज ग्रेटर देन जीरो, डेल Q अपॉन डेल K इज ग्रेटर देन जीरो, यानी श्रम एवं पूंजी की सीमांत उत्पादकताओं का मान हमेशा जीरो से अधिक होना चाहिए। डेल टू Q अपॉन डेल L स्क्वायर यानी FLL इज लेस देन जीरो, तथा डेल टू Q अपॉन डेल K स्क्वायर FKK इज लेस देन जीरो। चौथा है डेल टू Q अपॉन डेल L डेल K बराबर डेल टू Q डेल K डेल L इज ग्रेटर देन जीरो। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MP अप्लाइज करता है, यानी सीमांत उत्पादकताएं जैसे जैसे हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं उसकी सीमांत उत्पादकताएं घटती जाती हैं, इसको बताता है। अन्य विशेषता है कि हेंसिन डिटरमिनेंट का मान ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। हेंसिन डिटरमिनेंट हम जो पहले जानते हैं, H इज इक्वल टू सारणिक FLL FLK FKL FKK इज ग्रेटर देन जीरो। इसको अपन खोलें तो FLL FKK माइनस FLK FKL इज ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि FLK और FKL दोनों बराबर हैं तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं FLL FKK माइनस FKL स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। और अंतिम विशेषता यह है कि ब्रॉडर हेंसिन डिटरमिनेंट्स का मान ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यानी ब्रॉडर हेंसिन डिटरमिनेंट हम जानते हैं D इज इक्वल टू सारणिक FLL FLK माइनस FL FKL FKK माइनस FKK माइनस FL माइनस FK, जीरो इज ग्रेटर देन जीरो। जब H इज ग्रेटर देन जीरो हो तो प्रोडक्शन फंक्शन स्ट्रिक्टली कॉनकेव है। जब D इज ग्रेटर देन जीरो हो तो प्रोडक्शन फंक्शन रेगुलरली स्ट्रिक्टली क्वासी कॉनकेव कहलाता है। जब फर्म केवल लाभ अधिकतम करे तो उत्पादन फर्म स्ट्रिक्टली कॉनकेव होगा, पर यदि फर्म प्रतिबंध सहित उत्पत्ति अधिकतम या लागत न्यूनतम करे तो प्रोडक्शन फंक्शन रेगुलरली स्ट्रिक्टली क्वासी कॉनकेव होगा, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।